हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आप जो ये मेरा प्रोग्राम देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। देखिए, मेरी स्थिति ऐसी है, मेरे वीडियो से लोगों को जो कुछ भी एंटरटेनमेंट होता है या उनको एजुकेशन प्राप्त होता है, इसको प्लीज़ वॉच करें। उस नज़रिए से ना करते हुए वॉच। इससे क्या है कि मेरा जो चैनल जो मिलियंस ऑफ व्यू जनरेट करे, उससे मैं इस चैनल को ऑगमेंटेशन कर। और ओके, लेट्स आज का जो है स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। ऐसा है, हमारे देश में इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री, जिनको वो लोग कॉमर्स से फिलॉसफी किए हुए रहते और सीए जैसी पढ़ाई किए रहते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट। वैसे ही बिजनेस स्टार्टअप करने वाले जो होते हैं उनको चार्टेड अकाउंटेंट से सजेशन ले लेने चाहिए। और इकोनॉमिस्ट तो जो है डिस्टिंग्विश ग्रेड का होता है, ठीक है, फिनोमिनल, तो वो देश के लिए काम कर सकते हैं। मौजूदा स्थिति में देश के लिए करने चाहिए। इकोनॉमिस्ट का संघ होना चाहिए, उनका एक एसोसिएशन, और उससे डिस्कस होने चाहिए मीटिंग कर कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जॉब ओरिएंटेड और वैकेंसीज सर्विसेज, डिफरेंट सर्विसेज, तो ऐसा उनके लिए उनको विचार करने चाहिए, उस पर विमर्श करने चाहिए, उस पर डिस्कशन करने चाहिए, उस पर डिबेट करने चाहिए। तब कहीं गवर्नमेंट को उसके लिए जिससे लोगों को, वैसे तो कंपटीशन टफ होता है, तो जो स्किलफुल रहते हैं कई लोग उससे वंचित हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होने चाहिए। और उनके बिजनेस स्टार्टअप के लिए उनको संघर्ष करना होता है। कर्ज होता है जो छूत की तरह होता है, जो एक कहना चाहिए डिजीज की तरह होता है, तो उसको प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, इसके लिए अवॉइड करने चाहिए। और इसमें मैंने बहुत सारे तथ्य जो हैं वो पढ़े हैं और उनको पढ़ा है, और ऑर्थर्स को, और उनके वचन, उनके वाक्यांश कहना चाहिए। तो उससे फॉर्मेशन जनरेट होता है, इन्फ्लुएंस जनरेट होता है, और लोगों को एजुकेशन प्राप्त होता है। तो उनसे भी उनका कलेक्शन मैं करता हूँ, मैं, और उन पर अपना भी रेफरेंस उसमें पेश किया रहता है, ठीक है। उनमें है एक महान इकोनॉमिस्ट वेबलेन की इकोनॉमी से उसके देश में बेहद प्रोग्रेस हुआ और हो ही रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे इंडिया में एक समय इंडिया की करेंसी $1 $13 1 रुपए की कीमत का होता है, लेकिन चेंजेस क्या हुआ है, अभी 80 रुपये से भी ज़्यादा $1 की कीमत हो गई है। मतलब प्रोग्रेस डॉलर का हुआ है, रुपीज़ का तो अभी हो नहीं रहा है। वैसे देश में प्रोग्रेस हो रहा है, बहुत प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन ये प्रोग्रेस हो गया है करके लोगों को सोचना नहीं चाहिए। उसको क्विकली और उस पर इनोवेटिव एम्प्लीफिकेशन उसको, और लोगों को उनके आवश्यकता के अनुसार उनको प्रोग्रेस देने का प्रोग्राम करने चाहिए। यूँ तो बैंकर्स लोन प्रोवाइड तो कर देते हैं लोगों को, लेकिन बैंक्स, इंडिया का बैंक अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे अमिताभ बच्चन भी बैंक लोन लिए थे,
और बहुत से लोग लिए थे। कितने लोगों का तो याद नहीं है, लेकिन सब बैंक से बैंकरप्ट हो गए थे। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी स्थिति को अच्छा कर दिया, मजबूत कर लिया, अपनी स्थिति को क्या कहना चाहिए, सुलझा लिया उन्होंने। तो इस तरीके से इकोनॉमी का रोल होता है, इकोनॉमिक्स का। देश में फाइनेंस मिनिस्टर जो है उनका बहुत विशाल रोल होता है और देश का ग्रो होता है उसी से। तो इकोनॉमिस्ट होने चाहिए, इकोनॉमिस्ट तो है ही है इतने वर्षों में। फिर देश में ढेर सारे प्रोजेक्ट जो है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट स्टार्ट करने चाहिए। जैसे डैम का प्रोजेक्ट होता है तो ऑलमोस्ट डैम जो है वो तो इक्विवेलेंट हो गया है। डैम का प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट डैम का प्रोजेक्ट हो गया है। इससे वाटर लेवल का भी उसमें प्रोग्रेस हो जाता है। जहाँ जहाँ पानी जो है कम हो जाता है उसके लिए तो सभी छोटे बड़े नालों में, नदियों में डैम्स क्रिएट कर दिए गए हैं। ये होता है रिसोर्स, इससे कनेक्शन भी होने चाहिए। इस तरीके का प्रोजेक्ट, इससे और भी जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है जिनको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को करने चाहिए, जिससे कई इंजीनियर्स, क्रोर्स ऑफ इंजीनियर्स उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर ले, अचीव कर ले। इंजीनियर्स देयर आफ्टर फोरमैन, फीटर और उनके नीचे और बाकी जो है वो सब उनको एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल हो जाए, ऐसा देश में करनी चाहिए। मेरे हिसाब से देश में कई इंजीनियर्स जो हैं जिनको काम भी नहीं मिलता, फिर वो अपना पर्सनल प्रोग्राम स्टार्टअप कर लिए रहते हैं। इसी तरह स्मॉल स्किल्स वाले पीपल्स जैसे होते हैं फैशन डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर, फोटोशॉप और बहुत सारे ऐसे स्किल्स ओरिएंटेड प्रोग्राम हैं जिसे करने के बाद भी उनको एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल नहीं होता। तो इसके लिए भी प्रोग्राम करने चाहिए। अब जैसे फैशन एंड डिज़ाइनिंग है तो उसके लिए क्या होता है, ये सब तो हो गया राइट। उसमें कलर कॉम्बिनेशन से ड्रेस मेकिंग और ड्रेस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने का तमाम पैटर्न कटिंग्स, स्टिचिंग्स, ये सब किया जाता है। ऐसे मैन्युअली करना भी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उसको फैब्रिक जो है परचेस तो करना ही होगा मिनिमम अमाउंट का। तो क्या वो मिनिमम अमाउंट में बिल्कुल इकोनॉमी प्राइस में फैब्रिक परचेस करके उसको क्रिएट कर दे, ऐसा नहीं। ये तो फिर पॉवर्टी इक्विप्ड पीपल्स के लिए रहेगा जिनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते उस तरीके। लेकिन फैशन डिज़ाइनर को, उनको क्या करना चाहिए, उनको इनोवेटिव करते हुए अभी देखिए कितना 10,000 20,000 लाख उनका ड्रेस हो जाता होगा। तो ऐसा भी है कि इतना सारा क्रिएट करने के लिए उनको चाहिए क्या चीज़, राइट डिवाइसेस चाहिए, उनको मशीन्स चाहिए स्टिचिंग के लिए, एम्ब्रॉयडरी के लिए, ऑटो कार्ड के लिए, प्रिंटिंग के लिए, फिर डिज़ाइनिंग के लिए। तो डिज़ाइनिंग के लिए तो कंप्यूटर हो गया, ठीक है। कंप्यूटर नहीं है तो मैन्युअली कर लेंगे, वो भी ठीक है। पैटर्न कटिंग करेंगे तो वो भी कर लेंगे, वो भी ठीक है। अब उनका प्रोडक्ट कहाँ पे जाएगा सेल आउट करने के लिए, तो ढेर सारे चैनल्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन और जो लीडिंग डिजिटल वेबसाइट्स हैं वो उनको प्रोवाइड करते हैं उनके लिए। तो इनके लिए एक मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने होते हैं जो अवेलेबल नहीं होता है, जो इस पर उनको थोड़ा रिजिलियंट पेश होने चाहिए बैंकिंग सेक्टर। कहने का तात्पर्य ये है। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम।